हेडिंग डालना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके। क्या मैं चालू रखना सब लोग? तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। अभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स दो टाइप के हैं। सबसे पहले है परमानेंट इफेक्ट, एंड जो दूसरा है ये क्या है, टेम्पोररी इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट कौन कौन है? सबसे पहले है इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है रेजोनेंस, थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब टेम्पररी इफेक्ट में सबसे फर्स्ट है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, एंड दूसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अबे ना देखो, हमेशा ना ये जब सॉल्व कर रहे हो ना, एक जस्ट ना एक फुल स्केप शीट पे ना अपने साइड में रखो है एक्स्ट्रा, क्योंकि निकाल के रखो, मिडिल पेज निकाल के रखना, क्योंकि है ना इसमें बहुत कुछ है ना आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको कंटिन्यूसली पेज पलटते रहना पड़ेगा। इसके लिए सेपरेट एक शीट बना के रखो, इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको साइड में लिखना पड़ेगा। तो मिडिल पेज एक निकाल के रखना जल्दी। 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी कर लेना। ठीक, तो सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हेडिंग डालो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जो आपको फुल स्केप शीट में लिखने बोलूंगा वो लिख लेना। पहले लिखो इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें लिखो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये समझाता हूँ क्या है करके। टुवर्ड्स more electronegative atom due to this displacement, molecule or bond becomes polar। तो सबसे पहले
ये सिग्मा बॉन्ड है क्या, सबसे पहले ये मालूम रहना चाहिए। देखो, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है, इसको आप कैसे टाइप का बॉन्ड बोलते हो, सिग्मा बॉन्ड बोलते हो। लेकिन अगर यहां पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड में क्या रहेगा, ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है इसको आप क्या बोलते हो, पाई बॉन्ड बोलते हो। एंड ये जो नीचे का बॉन्ड है इसको क्या बोलते हो, सिग्मा बॉन्ड। सपोज ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो ये जो ऊपर और ये जो नीचे है इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। एंड ये जो एग्जैक्ट बीच में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। मेन चीज आपको पहले पाई और सिग्मा के बीच में फर्क समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो लाइक एग्जाम्पल जरा ट्राई करते हैं, इसमें आप गिनो कितना है करके। आपको काउंट करना है कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, पहले ये करना है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना रहेगा, ये 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, यहाँ पे 2 रहेंगे, 3, 3 चलो एक और एक ट्राई करना। इसमें ट्राई करो। कितना है इसमें सिग्मा, चार। वेरी गुड, 1, 2, 3, 4। पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, 3, 1, 4 है 2, 3 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, टोटल कितना है, 3। मेन ये आना चाहिए, ये अगर आपको नहीं आएगा तो आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं, इसके लिए बोला आंसर देते रहो। चलो इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जाम्पल देता आपको। तो लास्ट पे हाँ एक सेकंड है, ये जस्ट लिख लो, CH3, CH2, 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 Cl। अब यहां पे जरा ध्यान देना, क्लोरीन ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, जिसके वजह से एक नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप होएगा। इस पे क्या डेवलप होएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या डेवलप होएगा, एक्सट्रीमली स्मॉल, मोर एक्सट्रीमली स्मॉल। और ये वाले कार्बन पे तो नो इफेक्ट। समझने का ट्राई करो है, इसका मतलब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट लंबे कार्बन एटम्स में काम करेगा क्या, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में नहीं करेगा। ठीक है, आंसर देते रहो, मैं पहले ही बोल रहा हूं, सीधा बाहर डाल दूंगा। हाँ ठीक है, तो लंबे एटम्स में ये क्या करता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं, बस
क्लोज रेंज में, मतलब क्लोज के जो कार्बन है इसमें ये इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले ये नोट करके लिखो या आपके फुलस्केप में भी ऐड कर देना ये पॉइंट्स। ये फर्स्ट पॉइंट लिखना, इंडक्टिव इफेक्ट ये किस में एप्लीकेबल है। सबसे पहले लिखना ओनली सिग्मा बॉन्ड पे, मतलब सिंगल बॉन्ड चेन में एप्लीकेबल रहेगा ये, नॉट ऑन पाई बॉन्ड। फिर नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स। इनवर्सली, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम इंडक्टिव इफेक्ट। अभी जिसको मैं एक बार बाहर निकल रहा हूं वो अगर दूसरे बार बाहर निकलेगा तो सीधा रिमूव होएगा। और जस्ट ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल जस्ट लिख के रखो। सबसे पहले लिखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 रहता है, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 3.1, नाइट्रोजन 3.0, ब्रोमीन 2.9, आयोडीन 2.6, सल्फर 2.56। इतना मेरे हिसाब से काफी है। जस्ट कार्बन का लिखना 2.55, हाइड्रोजन इज तो H जो एटम है, H एटम इज रेफरेंस लिखना। H एटम को हम लोग अपना रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, ये सब आपके नोट में डाल के रखना, मतलब सेपरेट फुलस्केप शीट में जो आपको बोला बनाने को सेपरेटली लिखना सर वो है। स्केल भी। हाँ, वो स्केल भी लिख ली, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ आई ग्रुप, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का ग्रुप क्या है। तो सबसे पहला है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एंड सेकंड जो है यह है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो दो टाइप का ग्रुप है, एक प्लस इंडक्टिव ग्रुप है और एक माइनस इंडक्टिव ग्रुप है। ठीक है, जरा पीछे का जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना बाकी के लोग। ओके, अब ये जो है, ये जो लिख रहा हूं ये आपके नोट में ऐड कर देना, मतलब जो सेपरेट फुलस्केप है उसमें ऐड करो। उससे पहले हम लोग करेंगे माइनस आई ग्रुप कौन कौन है इसका ऑर्डर लिखेंगे, सेपरेटली दूसरे इसमें लिख लेना। दीज आर सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन
withdrawing group। ये करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने पास खींच के रखता है। मतलब आप जस्ट सोचो, जस्ट लॉजिकली सोचना, इलेक्ट्रॉन को इसके पास खींच रहा है, इसका मतलब इसका चार्ज क्या रहेगा आपके हिसाब से? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, एक तो ये पॉजिटिव रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को इसके पास खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन को इसके पास खींच रहा मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए? कम। हाई। हाई रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को अपने आप खींच रहा है तो ये कैसा ग्रुप रहना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब या फिर इधर लिख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहना चाहिए। ये दो चीज जरा ध्यान देना, इसके ऊपर ज्यादा करके डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले ये ऑर्डर पे लिख के रखना, NF3, जहां पे N पे एक पॉजिटिव चार्ज है। N पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ये तीनों फ्लोरीन इससे सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। इट इज ग्रेटर देन NR3। ये R का मतलब क्या है? ये कोई एल्काइल ग्रुप रहेगा। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? R का मतलब रहता है CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट है SR2 के बाद है आपको पूरा ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको याद होते रहेगा, आपको भी समझ में आएगा इससे से इंपॉर्टेंट कौन कौन है करके। SO3H, CN, ये जो ग्रुप है इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें से एक, एटलीस्ट एक पार्ट आप अच्छे से याद कर सकते हो, दैट इज ये वाला पार्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपको इजीली याद होएगा। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है। यहाँ पे ये पार्ट को आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो। यहाँ पे सारे क्या आएंगे? नाइट्रोजन के ग्रुप्स आते हैं, सिर्फ एक SR2 एक एक्स्ट्रा है। NF3 सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। फिर NR3, NH3, ये इजीली आप याद कर सकते हो। NF3, NR3, NH3, ठीक है। NR3 के ग्रुप, इनके बीच में एक SR2 आता है बस, लास्ट में है, इसको NO2 ग्रुप बोलते हैं, इसके भी ऊपर एक पॉजिटिव।
फिर यहां से अगर आप नोटिस करोगे, कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड O और एक R है, और कार्बन डबल बॉन्ड O OH। तो बस आपको ये SO3H और एक CN याद करना है, बस बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो सकता है अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो। देखो वापस याद दिलाता हूँ, सबसे पहले क्या है ये देखो, है ध्यान दो, मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। देखो पहले आएगा NF3, NR3, एक का गैप छोड़ो, NH3, फिर यहां पे क्या आएगा, NO2 ग्रुप। ठीक है, मैं आपको याद कराने का तरीका बता रहा हूं, ये आप अपने नोटबुक में लिख लेना। फिर बीच में कौन आएगा, SR2 आएगा। चलो ये फर्स्ट 5 तो ऐसे ही याद हो गए। बीच में 2 जन है, इसको हम लोग बाद में याद करेंगे। सेकंड वाला जो है ये कार्बन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OR आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH आएगा। फिर इसके बाद क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलो ये पार्ट हो गया, इधर तक 3 पार्ट हम लोग ऐसे ही बायट होता है। उसके बाद क्या है, एक सिंपल है, एक एक OR आता है, एक OH आता है। एटलीस्ट इतना तो आप बायट कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको एक SO3H, अरे ट्राई करना, ट्राई करो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ट्राई करो याद करके एक बार करने। एटलीस्ट इतना तक भी याद करोगे अभी के लिए बहुत बड़ी बात है। सर वो आर का क्या बोला आपने, एल्कली? अल्काइल ग्रुप है, मतलब जैसे कि मीथेन क्या रहता है, CH4 रहता है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो। इथेन क्या रहता है, C2H6 रहता है ना, इसमें से एक कार्बन हटा दो, सॉरी हाइड्रोजन हटा देना। एटलीस्ट इतना तक तो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस एक दो बार प्रैक्टिस, वही प्रैक्टिस लगेगा, हो जाता है यार। सर चलो ये नेगेटिव आई ग्रुप का है ना? नेगेटिव आई का, पॉजिटिव आई का बचा है, ज्यादा नहीं पॉजिटिव है। चलो ये नेक्स्ट आपका नोट जो है ये भी फुल स्केप में लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज S कैरेक्टर पे। अब परसेंटेज S कैरेक्टर का मतलब समझाता हूं। जैसे कि C सिंगल बॉन्ड C है, ओके, अब यहाँ पे कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर है, ये अगर आप देखोगे तो ये रहेगा sp3 कार्बन है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जब रहता है तो ये रहता है sp2। कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रहता है तो ये रहता है sp कार्बन। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, S और P, S और P दोनों मिला के कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो इसका मतलब S का कैरेक्टर यहाँ पे 50% है, P का कैरेक्टर 50% है, मतलब डिवाइड होएगा। ऐसे यहाँ पे sp2 ये 100% है, इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे जो S है ये 33.3% रहेगा, P2 जो है ये कितना रहेगा, 66.6%। वैसे sp3 में पूरा 100% है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो S रहेगा ये 25% रहेगा, P जो रहेगा ये रिमेनिंग 75% रहेगा। तो सबसे ज्यादा S कैरेक्टर किस में है, sp sp2 की sp3,
एसपी। एसपी में। तो याद रखना, कार्बन जो एसपी में है ये ज्यादा है कार्बन sp2 से, ये ज्यादा है कार्बन sp3। सेम गोज फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो sp है ये nsp2 से ज्यादा। इसमें भी सेम है, जैसे कि nsp का मतलब क्या रहेगा, n ट्रिपल बॉन्ड कुछ तो रहेगा। nsp2 का मतलब क्या है, n डबल बॉन्ड। nsp3 का मतलब आपके हिसाब से आप बताओ, एनएसपी ज्यादा रहेगा कि सीएसपी ज्यादा रहेगा? आपके हिसाब से क्या गैस रहेगा, कौन ज्यादा रहेगा? एनएसपी। एनएसपी। क्या रीजन रह सकता है, कुछ आइडिया क्या रीजन रह सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी गुड। नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लियर है? तो इसका मतलब इसका जो एनएसपी रहेगा ये सीएसपी कैरेक्टर से ज्यादा रहेगा। तो आपको मैं एक ऑर्डर लिख के देता हूं, एनएसपी, एनएसपी2, यहाँ पे सीएसपी आएगा, एनएसपी3, CsP2, CsP3। याद है? ये सब आपके वो नोट में लिख के रखना, फुल स्केप शीट में। आपके बुक में सिर्फ आप सम्स लिख के रखो, तो प्रैक्टिस कर रहे तो आपको रिफर करते हो काम आएगा। नेक्स्ट लिखो डी, ये भी आपके फुल स्केप शीट में ऐड करना, प्लस ग्रुप लिखना। इसमें लिखो सिग्मा बॉन्ड डोनेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा कौन सा ग्रुप आएगा, एक तो आएगा नेगेटिव ग्रुप आएगा, दूसरा कौन सा ग्रुप आने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा। अब सबसे पहले इसमें CH2 चार्ज क्या रहेगा इस पे, नेगेटिव। फिर आएगा NH2, इसको अमाइड ग्रुप बोलते हैं, पिछले साल भी आपको था 10th में। फिर आता है ऑक्सीजन, सेम है ये ऑर्डर है। फिर आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, इधर R। याद रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आएगा CHR, और ये R आएगा। यहाँ पे CH2 और एक R आएगा, CH3। तो लास्ट में आपको हाइड्रोजन, पहले ड्यूटेरियम लिखना फिर हाइड्रोजन। ये तीनों अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। यहाँ पे सिर्फ दो जन ही डोनेट कर रहे, इधर सिर्फ एक जन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे तो कोई नहीं है डोनेट कर। तो ये एरो भी बना के रखो, जब आप सम सॉल्व करोगे तब ये एरोज आपको हेल्प करेगा।
अब है ना, बहुत जन, अगर आप ध्यान दोगे, बहुत जन को ऐसे लगेगा ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ओके, अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था पॉलिंग स्केल जो स्टार्टिंग के पेज में दिया था, कार्बन का वैल्यू वॉज 2.1, इसका वैल्यू वॉज 3.0। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, एंड इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू वॉज 3.5। तो कौन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा? ऑफ कोर्स कार्बन। क्लियर है? इसके लिए CH2 पहले आता है, ये ध्यान देना। ये वाला पार्ट आप इजीली बाय आउट कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या है, 3 R ग्रुप, 2 R ग्रुप, 1 R ग्रुप, एक भी R ग्रुप नहीं है। तो नेगेटिव का आप इजीली बाय आउट कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये बस आपको याद करना और कुछ नहीं। इधर जो ऑक्सीजन है इसको नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो इसको जरा एक बार बिना देख के ट्राई करते लिखने को। ध्यान दो, सबसे पहले कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर एक COO- ग्रुप है। ये बस आपको याद करना है, बस ये याद करना, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 3 R ग्रुप, 2 R ग्रुप, 1 R ग्रुप, फिर इसके बाद एक भी R ग्रुप नहीं है। ठीक है, चल ट्राई करते लिखने को। पहले अकेला CH2, फिर बाद में NH2, बाद में लास्ट में आता है ऑक्सीजन। याद करने वाला ग्रुप कौन है? C डबल बॉन्ड O, O-। फिर कार्बन को 3 R ग्रुप, कार्बन को 2 R ग्रुप, कार्बन को सिर्फ 1 R ग्रुप, एक भी R ग्रुप नहीं है। फिर आता है ड्यूटेरियम और आता है हाइड्रोजन। याद रखना, सब नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड ये तीनों R क्या करेंगे? कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। से ऑर्डर अच्छे से करके रखो। अगर आपका बायाट हुआ रहेगा तो वेल एंड गुड, सम सॉल्व करते बहुत आसान होएगा। चल, तो अभी बस थोड़ा सा सम सॉल्व करते हैं, ये आपके नोटबुक में करना। चलो एग्जाम्पल 1, C, यहाँ पे H, इधर H, इधर H। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये प्लस आई इफेक्ट है कि माइनस आई इफेक्ट है। क्या रहेगा इधर, कौन सा आई इफेक्ट रहेगा आपके हिसाब से? ठीक, पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसे? सर वो RR के जगह पे। चलेगा, ये देखो, यहाँ पे कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2.55 है। हाइड्रोजन जो है इसका 2.1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या रहता है? यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसको? कार्बन। इसीलिए इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट लिखेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, CH, CH3, CH3। ये CH3 किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? आर, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जैसा। ठीक है, सबसे पहले ये CH जो है
ये क्या रहेगा, इट विल बी एस, एक सेकंड ऊपर, यहाँ एक सेकंड ऊपर, CH2 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये भी क्या हो गया, प्लस आई। याद रखना अल्काइल ग्रुप्स जो है हाइड्रोजन को, सॉरी जो भी है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। चलो एग्जाम्पल 3, यहां पे CH3 और C2H5 दिया है। जरा जरा डायग्राम बनाओ तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। या फिर एक सेकेंड, फिर रहेगा CH3। तो ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ऑफ कोर्स ज्यादा इफेक्ट किसका रहेगा,